बताओ, ये वाला देखना, इसका बताओ। हाँ जी, क्या हो गया? सर वो 1842 वाला। 1840 कौन सा क्वेश्चन? जब पढ़ो, पूरा पढ़ो तो। एक मिनट, ये नहीं 2000 वो नहीं है, कि दूसरा है वो स्टार एक्स 0540 इंटरसेप्ट 4 माइल्स। इसका ये नहीं है, पूरा पढ़ो ना। ये वो तो उसमें लेटेस्ट। आपने एक्स्ट्रा क्लास में करवाया था। एक मिनट में ऊपर जाना, ये तो सैंपल क्वेश्चन था, इसमें नहीं होगा। सर जिसमें 6 मिनट का रन था वो वाला। 6 नहीं मिनट का? नहीं यार भाई, उसके बाद वाला एक और कराया था, शिप इन डी आर एट 2000 आवर्स एट इक्वेटर डी आर तो ये लॉन्ग। 42 का है, कहाँ पे ये है? जिसमें लॉन्ग बाई क्रॉन भी है, वही वाला ना? आगे ये यही है ना? रीड हाँ दिस। सर, हाँ इसका आंसर एक बार दिखा दो। आंसर इसका है ये, कितना होगा आपका लेट? इसका लेट ये ऐसा ऐसे ही आ रहा है आपका। 000 डिग्री 6.9 मिनट साउथ एंड 040 डिग्री 1.8 मिनट वेस्ट। हाँ जी, सर एक वो ऐसे ही है। सर वो फॉरवर्ड और बैक रन लग रहा था ना एक क्वेश्चन में इंटरसेप्ट का, वो बता देंगे? इसमें बैकग्राउंड नहीं लगा है, देखो सिंपल जी। ये कौन से क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ना, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना? हाँ सर, ये जो आपने सॉल्व किया है, ये तो मेरा मैच किया था आपसे, बट फाइनल आंसर तो नहीं मैच कर रहा। क्या क्या आ रहा है आपका? सर मेरा आ रहा है 00 डिग्री 3.15 मिनट साउथ, और लॉन्गिट्यूड है 039 एक 56.7 मिनट, वेस्ट। आपका पहले का ट्रांसफर किया, कैसे किया है आपने? कैसे किया है आपने? आप उसमें इतना डीलर डिपार्चर आ रहा है, पहली पोजीशन लाइन को ट्रांसफर कर हाँ रहे हाँ सर, यही आया पहला। हो, तो फिर कैसे आएगा? एजीमत कितना है? एजीमत कितना है उसका? सर पहले में 210 है। 210 है, तो पोजीशन लाइन क्या होगी? 120 300। हाँ सर, यही लिए। हाँ, तो देखो ए है आपका कितना है? 8 देखो आपके सामने है 8.53.89। अब देखिए ये है, ये देखिए क्या है आपको अब यहाँ दिखा, देखो खुद खुद सी फॉर योरसेल्फ। मैं इसको क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट कितना है? 8.53 है। 8.5 आप पढ़ सकते हो कि नहीं आपके कंप्यूटर में? ये देखो मैं जहाँ एरो रखा है, ये डीलर 8.53 है, और सर ये डिपार्चर देखो लैटिट्यूड दो नहीं आएंगे क्या? हाँ जी। लैटिट्यूड में दो नहीं आएगा? मतलब ये इक्वेटर ही थोड़ी है, सिर्फ दो लैटिट्यूड कर रहा है ना। नहीं 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 बेटा, गड़बड़ी कर रहे हो। पहले आप एक लैटिट्यूड पे, जैसे हमारी एक पोजीशन कितने बजे की है? इक्वेटर और 040, ठीक है। यहाँ से आपने एक तो ये पोजीशन कितने बजे की है? 1740 की, ठीक है। 1740 क्या आपका इंटरसेप्ट है, आपने जस्ट मान इंटरसेप्ट। दूसरी है यू हैव डिपार्चर डाला 5 माइल, तो ये आपका डिपार्चर है कितना? 5 माइल डिपार्चर। इसमें ये है 17 डिग्रीज, सॉरी ये है व्हाट इज लॉन्ग इक्वेटर, तो वही 00 होगा। लॉन्गिट्यूड की तरफ 39 डिग्री 55 मिनट। आपका डिपार्चर 5 माइल क्योंकि इक्वेटर के पास है तो वो उतना ही रहेगा, ओके। आपके अब ये यहां से दिस इज एट 1810, तो आप बैक रन लगाओगे, वो उसमें बैक रन लगाओगे और इसमें फॉरवर्ड रन लगाओगे, तो हमने जो रन सर लगाया। ये इंटरसेप्ट नहीं आएगा सर? हाँ जी, सर सर दूसरी तरफ नहीं जैसे आएगा? आपने उसमें टेबल वाइज सॉल्व किया है, तो हाँ तो उसके जो आईटीपी डिले ले लिया ना, उसने डिपार्चर आया अकाउंट है। कर लिया। आईटीपी को अकाउंट कर लिया ना। टेबल 1 में क्या किया? हाँ इंटरसेप्ट। वो समझ गया सर मैं, बट अभी जैसे आपका डीलर डिपार्चर आया, तो हाँ अब ये किसी से रेफरेंस में आया ना।
हाँ, किस रेफरेंस में आपने कहा, कौन सा डीआर यूज हो, पहले इसका पहली पोजीशन का डीआर कौन सा होगा, जो डीआर दिया है वही भाई हाँ इंटरसेप्ट है सर ना। उसी, हाँ तो फिर उसी में ये डिलेड डिपार्चर लगाया मैंने। हाँ, तो कितना लगाया, तो यहाँ आया, यहाँ आएगी पोजीशन की नहीं, यहाँ ये देखो ये पॉइंट, यहाँ से पोजीशन लाइन यहाँ से 8.53 साउथ एंड 0.89 ईस्ट। सर मैं एक बार आपको अपना सॉल्यूशन भेजता हूँ, एक बार एक गलती होल्ड बता ऑन, दो। पहले ही तो हो गया ए, ये पहली पोजीशन लाइन हमने ट्रांसफर कर दी। दूसरी क्या है, टू बी ट्रांसफर फ्रॉम दिस पोजीशन 18 बैक रन, वो यहाँ आएगी। आप उसको भेजो तो हमको जस्ट सेंड इट ऑन, तो मैं देख करके बता दूं कहाँ गड़बड़ी हो रही है। बाकी लोगों का आंसर सर एक और सर आ गया था। है ना, 10 डिग्री वेस्ट वाला। किसका, सर ये बैकरन वाला ही क्वेश्चन था, वेसल यूजिंग डीआर 10 डिग्री साउथ 50 डिग्री वेस्ट, ये थोड़े दिन पहले दिया था आपने। वो तो पुराना, एक मिनट को जाने दो, लेट मी गो बैक अगेन। स्टैगर्ड, सर एक क्वेश्चन करा दो एक बार बैकग्राउंड का ना। कौन सा, ये वाला, दोनों बैकग्राउंड है। एक मिनट पहले इसको दिखा देना, पहले इनको क्या क्वेश्चन बताओ। सर वेसल यूजिंग डीआर 10 डिग्री साउथ 50 डिग्री वेस्ट। सर भेजा है मैंने आपको। हाँ, ओके, हाँ सर 10 डिग्री साउथ और 50 डिग्री वेस्ट वाला दिखा दो। ये हाँ, ये आपने इंटरसेप्ट वाले मेथड से किया है कि डीआर से किया? देखो, एक दिया, या आप कैसे भी रन लगा सकते हो, आंसर वही आएगा। डीआर पे रन लगाया या आईटीपी मेथड से करो। तो डीआर पे हमने क्या किया है, इसमें कहाँ गया ये, हाँ ये है, इसको पोजीशन ट्रांसफर तो हमने आईटीपी मेथड से किया है, तो हमने ले लिया, ये आ गया आपका 7.56 वो आ गया, और 7.56 साउथ और उसके बाद 0.87 ईस्ट आ गया। दूसरे पोजीशन लाइन को ट्रांसफर किया, ये 4 पॉइंट कितना आ रहा है, बैकरन इंटरसेप्ट बैकरन, और इसमें करंट भी है ना, करंट नहीं है, करंट नहीं, ये तो ये करंट नहीं है इसमें। और सर डायग्राम दिखाना कितना है, कितना आ रहा है आपका, लॉन्ग है ना, लॉन्ग बैकग्राउंड है, आ रहा है सर, लॉन्जिट्यूड गलत आ रहा है। एक मिनट, लॉन्ग बैकग्राउंड क्या, एक मिनट सॉरी, इंटरसेप्ट, ये सॉरी 3 माइल बैकरन लोगे तो ये क्या क्या कितना आ गया, इंटरसेप्ट बैकरन बोलते जाओगे कितना आ रहा है, डिपार्चर डिलेट तो सेम आ रहा है। ठीक है, यही है सर। डील पर ठीक, हाँ ओके ठीक है। नाउ वी प्लॉट, नाउ इसमें क्या होगा, देखो आपका, क्योंकि इफ यू सी दिस पोजीशन लाइन कट करेगी दूर चार्ट के बाहर, आपके पेपर के बाहर चलो, तो स्केल छोटा कर दो, स्केल छोटा कर दो, तो छोटा स्केल कर दो 172 माइल, आपका ये आएगा, ये पोजीशन आएगी 09 डिग्री 56.6 मिनट साउथ एंड 0490 45.2 मिनट्स वेस्ट, ये आ रहा है। तो आपका होल्ड करना 44, लेकिन आपने जो सोल्यूशन भेजा है सर उसमें तो कुछ 54 था। कहाँ है यार, किसकी बात कर रहे हो, यही क्वेश्चन सर, यही क्वेश्चन। क्वेश्चन तो यही किया हुआ बेटा, ये इसी में से, मैं तो कहीं और से तो भेजूंगा नहीं। सर नीचे वाली स्लाइड में होगा शायद, एक बार नीचे करेंगे क्या प्लीज? एक मिनट 52 है ना? 52.6, हाँ 52.6, इसमें कितना लिया है 1.2 साउथ 58.8, कितना आ रहा है मेरा सर 44.5 आ रहा है। 172, एक मिनट यहाँ गड़बड़ी, एक मिनट मैंने हाँ, किया, ये एक मिनट होल्ड ऑन, होल्ड, ये करेक्ट करेक्ट, इसको वो गलती हो गया है, स्केल बी केयरफुल अबाउट द स्केल, कितना है, लेट मी सी कितना है 1.2, ये 2.4 हो जाएगा, 2.4 आंसर मैंने किया, लेकिन टाइपिंग में यहाँ कर दिया, बी वेरी केयरफुल, इसका 2.4, तो कोई आंसर आएगा, कितना आएगा 56.6, कितना आ रहा है 2.4, 57 कितना आ रहा है, 9 में से 2 के साथ 2.4 माइनस है ना, हाँ तो 60 माइनस 2 58 57.6, हाँ हाँ सर 57.6,
ओके, ये 7.4 को कन्वर्ट इनटू डी लॉन्ग में डबल हो जाएगा। कितना है, लेट मी चेक दिस, कितना है, क्योंकि बड़ा है ये, तो हमने स्केल 1.2 माइल लिया है, तो 7.3 इंटू, इसको मैंने करेक्ट किया था, पता नहीं कैसे रह गया ये। सर मैं क्या कह रहा था सर, ये आपने जो पोजीशंस लिए रेफरेंस पोजीशन 10 डिग्री साउथ 50 डिग्री वेस्ट, ये आपने जब उसके अंदर वो लगाया इंटरसेप्ट लगाया तो आपका पहला पोजीशन ट्रांसफर नहीं हो गया सर? हाँ तो पहला पोजीशन, होल्ड ऑन तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, एक मिनट रह गया हमारा। आपने जो डीलर डिपार्चर लगाया कहाँ से कैलकुलेट किया, आपका डीलर डिपार्चर कहाँ से कैलकुलेट किया बताइए? इंटरसेप्ट से गया, इंटरसेप्ट और सर कोर्स से। नहीं, होल्ड ऑन, ये इंटरसेप्ट क्या था, इंटरसेप्ट क्या है उस क्वेश्चन का, बताओ इंटरसेप्ट क्या है? 22 समथिंग, मतलब 2103 माइल ना, 135 है सर। एक जो भी है, कितना है, 145 145 135 एंड 145 सर, 145 145 एंड टुवर्ड्स 5 माइल्स। ओके, तो आप यहां से आके फिर कोर्स क्या है, कोर्स क्या 210 है, 210 210 कहीं यहाँ है। तो हम ये पॉइंट, ये जो डीलर डिपार्चर कहाँ से आ रहा है, 000 डिग्रीज एंड 50 डिग्रीज वेस्ट, यहां से आप यहाँ से यहाँ, ये डीलर डिपार्चर कहाँ से, ये तो आप ड्रॉ करोगे, इसको ड्रॉ करोगे, उसके बाद इसके ऊपर डीलर डिपार्चर लगाओगे, तो हमने ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किया, उसके बाद डीलर डिपार्चर ड्रॉ कर दिया हमने। हाँ जी सर, वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा था, जो आपने जब ड्रॉ किया, जैसे मैंने ड्रॉ किया है, तो सर जो इनिशियल डीआर था ना, उसके हाँ। अंदर ये जो इंटरसेप्ट और कोर्स फॉलो करके एक नया पोजीशन निकाला, उसको मैंने प्लॉट किया है इसके ऊपर। कोई देखो, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं बेटा, उसमें कोई गलती नहीं। हम अब यही होगा कि आप जो प्लॉट करोगे, आप एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, इसका वाला ये पोजीशन, फिर वहां से आपने पोजीशन लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से आपने पोजीशन लाइन, यही किया ना हाँ भाई, आपने दो पोजीशन ली, एक ये वाली और एक ये वाली कैलकुलेट करके की, हमने सीधे डीलर डिपार्चर डीआर से प्लॉट कर दिया। हाँ जी सर, यही दो पोजीशन आई है मेरी, उससे प्लॉट। क्या है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट क्या है कि आपको 10 मिनट ज्यादा लगा उसको करने में, प्लॉट करने में, उसको 10 मिनट ज्यादा लगा प्लॉट करने में। नाउ इमेजिन करो, ये मैंने देखो सेम क्वेश्चन आई हैव डन दिस ईयर, आई हैव अप्लाइड, कितना आपका कोर्स है 210, हमने कोर्स लगा के डिस्टेंस लेकर के इंटरसेप्ट डाल दिया, एक ये है। दूसरा ये है कि सीधे यहाँ आईटीपी मेथड से पॉइंट निकाला और प्लॉट कर दिया, तो भी वही आएगा। सर ये जहाँ से आप पोजीशन लाइन ड्रॉ कर रहे हो, आप ये डीलेट और डिपार्चर ड्रॉ कर रहे हो ना? हाँ, जो अब इसमें डीलेट डिपार्चर डाला हुआ है, कैन यू सी दिस, ये डीलेट है, ये डीलेट डिपार्चर, दोनों पोजीशन की, दोनों पोजीशन लाइन के डीलेट डिपार्चर, कहां से, डीआर से प्लॉट कर दिया हमने, ये दोनों को 1800 ट्रांसफर कर पोजीशन लाइन खींच दी, एक तो ये है। दूसरा ये है कि हमने सीधे कोर्स लगा दिया, करंट है नहीं, सीधे जो भी है कोर्स लगा दिया, इतना कोर्स जहां कटा वहां से हमने ये इंटरसेप्ट डाल दिया और पोजीशन यार मैं ना सर, आपने इंटरसेप्ट इंक्लूड नहीं ये किया तो हाँ रन लगा के कर दिया। तो 7.3 इंटू कितना हो गया, लेट मी कैलकुलेट दिस, 7.3 into 2 into cos of 14.8, यहाँ गड़बड़ मैंने किया है। ये कितना आ रहा है आपका, डी लॉन्ग कितना 14.8 आ रहा है, मेरा 14.6 आया सर। ठीक है 14.8, डिपार्चर आएगा 14.6, डी लॉन्ग में कन्वर्ट करोगे ना, 14.6 आपका डिपार्चर आया होगा। नहीं सर, 14.4 है डिपार्चर मेरा, थोड़ा सा अलग बना इमेज मेरा। ओके ओके, अब निकाल दो कितना हुआ, 2 14 46 45.2, 57, यहाँ भी 57 गलती से कैलकुलेशन में 57.6 ही है, 57.6 और 45.2, आप कैसे भी करो आंसर वही आएगा। ओनली बी केयरफुल, बी एकदम कूल माइंड से सवाल को किया जाता है, एंड ऑलवेज बी केयरफुल। जब एक देखो 1 सेंटीमीटर 1 माइल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने से, लेकिन इनवेरिएबली गलती हो जाती है कि हम लोग ये जो 1 से 2 माइल को भूल जाते हैं,
तो ऑलवेज एक आई हमारे जब स्केल चेंज किया तो एवरी टाइम व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग यू लुक फॉर द स्केल मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये एक हैबिट बना ली तो इसमें गलती नहीं होगी। इनवेरिएबली यू मेक ए मिस्टेक लाइक दिस और सीधे उसके सीधे एक 1 क्लरिकल एरर यू लूज 5 मार्क्स। दो और ऐसी गलती कर दी तो 50%। तो बी वेरी केयरफुल। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट मी गो बैक टू द, बिकॉज़ हमको ये भी करना है आज। सीएमजी से करते हैं तो सर बैकरन बताओ कि कब लगाते हैं और मतलब कैसे, कौन से वाले पे लगाएंगे सीएमजी वाले मेथड से? देखो सिंपल चीज है, मैं कम लेट मी कम भाई हमको पोजीशन कितने बजे चाहिए इस कुछ क्वेश्चन में? आप एक है 1740 की पोजीशन और एक है 1800 की पोजीशन। यू आर डूइंग ए सर्टेन कोर्स 210 डिग्रीज वॉट एवर एट 15 माइल्स आप कर रहे हो, ठीक है। आपको पोजीशन कितने, 1810 की है, आपको पोजीशन चाहिए 1800। तो मान लो कोई साइड आपने ली है 1740 पे, आपने प्लॉट किया, तो कब तक आपको 1800 के लिए क्या करोगे? उसमें रन लगाओगे, कोर्स रन लगाओ कि नहीं? यस सर। ओके, तो ये रन लगाओ किधर? फॉरवर्ड में, बिकॉज आप 1740 से 1800 पे जा रहे हो, तो यू आर गोइंग अहेड उस कोर्स पे, यू आर गोइंग अहेड। जैसे डीआर से आपने पोजीशन काट ली, वहां पोजीशन ट्रांसफर कर दी, ये तो फॉरवर्ड रन होगा। अब मान लो 1810 को एक साइड ली आपने, लेट मी मान लो ये है 1740 की, 1740 की आपने बैक रन लगा दिया, मान लो यहाँ आ गया, सॉरी फॉरवर्ड रन लगाया, 1800 आ गया। दूसरी पोजीशन कहीं ऐसे ली है जो कि है 1810 की। भाई हमको पोजीशन कब 1810 की, हमको देखो वी ऑलवेज स्पीक कि व्हेनेवर फिक्स चाहिए, पोजीशन चाहिए, दोनों पोजीशन लाइन शुड बी एट द सेम टाइम। जैसे आप यू टेक अ बेयरिंग ऑफ अ लाइट हाउस, दो डिफरेंट टाइम में लिया, देन यू ट्रांसफर इट, या यू टेक एट द सेम टाइम। इफ यू हैव टेकन एट अ डिफरेंट टाइम यू अप्लाई रनिंग फिक्स, ठीक है। नाउ हियर दिस इज पोजीशन एट 1740, 1740 का ये पोजीशन लाइन है और ये 1810 की है, तो हमने इसको तो ट्रांसफर कर दिया, बोथ हमको चाहिए फिक्स 1800 की, तो वी हैव ट्रांसफर्ड दिस फॉरवर्ड रन लगा के। नाउ 1810 से आपको पीछे जाना पड़ेगा, 1810 से पीछे जाओगे तो बैक रन लगाओ, बैक गियर लगाओ, क्या करोगे? कोर्स रिवर्स करोगे, करंट रिवर्स करो, नॉट इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वैसे यू आर ट्रांसफरिंग द पोजीशन लाइन, इस पोजीशन लाइन को ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप डीआर से, क्योंकि ये पोजीशन कहां से दी है? डीआर से, यू अप्लाई इंटरसेप्ट एज यूजुअल, आपको ये पॉइंट मिलेगा। अब इस पे बैक रन लगाओगे, बैक रन या जो भी करंट है वो भी बैक रन लगेगा। कब? जब हमको पोजीशन जो दी है, जो पोजीशन लाइन दी है, विच इज अहेड ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड, फॉर टाइम एट विच द फिक्स इज रिक्वायर्ड। बात समझे? तो बैक रन कब लगाते हैं? देखो ऑलवेज रिमेंबर बैक रन लगाते हैं, लेकिन आईटीपी पे कोई डीलर डिपार्ट से ये पॉइंट मिलता है, अब इस पे पोजीशन लाइन पे बैक। यदि आप डीआर पे बैक रन लगाते हो, इफ यू आर अप्लाइंग रन ऑन द डीआर, देन यू पुट द फुल फ्रेम। मान लो इस पे डीआर पे बैक रन लगाया तो हम पूरा इंटरसेप्ट वो प्लॉट कर देते हैं, बिकॉज हम खाली वो फ्रेम शिफ्ट कर रहे हैं। बात समझे? इज दैट क्लियर? यस सर। सर जैसे अभी लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें 135 दिया था कोर्स, तो उसका बता दो एक बार। कौन सा? ये जो अभी जो नहीं, ये जो लास्ट क्वेश्चन था 1740 और 1810 वाला ही, उसमें 135 था। हाँ तो ठीक है, आप देखो दोनों तरीके से किया है क्वेश्चन, दोनों तरीके से किया है क्वेश्चन। ओके, किधर है? ये है ना वो, इसमें तो 210 है नहीं सर, ये वाला ये वाला की नहीं अलग? सर, जो भी कल जो दिया था सर क्वेश्चन आपने। हाँ कल जो दिया था उसको, लेट मी गो बैक टू द अदर वन, जो सैंपल क्वेश्चन जो बनाया है, कहाँ ये है सैंपल क्वेश्चन। इसमें हमने क्या किया? देखो दो तरीका है, दो तरीका। दूसरा तरीका क्या है? एक तो पहले आप आईटीपी पर रन लगाइए, आपने आईटीपी पर रन लगाया, नहीं कहाँ गया वो, ये आपने रन लगाया, ठीक है, तो ये आप सीधे यहाँ प्लॉट कर दिया, ठीक है, आपने यहाँ प्लॉट कर दिया,
ये आपका ये पहली वाली का दूसरी वाली का प्लॉट कर। ओके, दूसरा है वी आर टॉकिंग अबाउट, सपोज हमको करंट है इसमें, रिमेंबर करंट है, तो हम डायरेक्टली कोर्स नहीं लगा सकते, हमको कोर्स मेड गुड चाहिए। इफ यू आर अप्लाइंग रन टू डी आर, यू आर अप्लाइंग रन टू डी आर, या तो उसमें डी आर पर डीलर डिपार्चर कैलकुलेट कर दो और उसको प्लॉट करो, और सिंपली यू कैन ड्रॉ द कोर्स मेड गुड। तो वो कोर्स मेड गुड कैसे कलेक्ट कर कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसे ये क्या है, ये आपका कोर्स टू स्टीयर है, कितना है 135 डिग्री, देख लो आपको दिखा देते हैं 135 15 माइल 15 नॉट्स है, कैन सी दिस 15 नॉट्स, और ये देखो कोर्स टू स्टीयर यहाँ 135 देखो, कैन यू सी दिस 135। अब हम इसमें करंट लगा देंगे कोर्स टू स्टीयर, करंट कितना है 2202.5 22.5 ना, यस सर 202.5 नहीं 202.5 ये हो गया, सॉरी कितना ज्यादा बढ़ गया है रूबल को, टू 202.5, ये देखो करंट है, आपने करंट लगा दिया यहाँ, तो ये कोर्स मेड करंट लग गया, कोर्स मेड गुड हुए। कोर्स मेड गुड क्या है, देखो हमारे यहाँ आ गया, यहाँ देखो 17.4 माइनस 30 कितना हुआ, अभी मतलब 50 हो गया, आप देख रहे हो ना, कैन यू सी दिस, यस सर देख रहा हूँ। 17.4 हो गया, तो नॉट 17.4 नॉट माइनस 30 मतलब 3, इसमें थोड़ा अरेंजमेंट इसी तरीका है, माइनस 30 मतलब कि 360 से माइनस 30 डिग्री, तो कितना हुआ, ये कोर्स टू स्टीयर है, कोर्स मेड गुड, तो ये हमारा आ गया। अब सिंपली जाकर के हमने उसको प्लॉट कर दिया, हमने जाकर के दोनों को ऐसे सिंपल प्लॉट कर दिया। ये है आपने कितना डिस्टेंस है, ये देखो हम आपको दिखाते हैं डिस्टेंस 20 मिनट्स का कितना डिस्टेंस 17.4 का, करके दिखाओ। तो 17.4 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 20, 5.8 कितना, 5.83 5.83 को लिख लिए, 5.83 देखो, देख रहे हो ना 150 दिखाई दे रहा कि नहीं आपको, सर देख रहा हाँ ये देखो 5.83, ये पहली पोजीशन लाइन ट्रांसफर की हमने, फिर उसको मतलब डीआर पर लगा, नेचुरली इंटरसेप्ट नहीं लिया तो हमने इंटरसेप्ट लगा दिया, देखो ये इंटरसेप्ट लगा दिया, देखो इंटरसेप्ट कितना है हमारा, यू सी फॉर योरसेल्फ 4 सर 4 माइल्स 210 है ना सर, 210 यही है ना, हमने लगा दिया पोजीशन लाइन। तो ये तो हो गई पहली, ये कब की है 1740 को वी हैव शिफ्टेड एट 1800 आवर्स, कब की पोजीशन 1740 की, तो यहां थी इस पे रन लगाया, ये हुआ 1800 आवर्स। ओके, दूसरी पोजीशन क्या है 1810 पे है, अब उसमें बैक रन लगेगा, कोर्स उल्टा होगा, कोर्स मेड गुड क्या है 150, तो उल्टा क्या होगा प्लस 180 कर दीजिए, 330 होगा ना, हाँ यस सर 330, ठीक है, हमने 150 तो 330 हो गया। डिस्टेंस कितना हो बताइए, कैलकुलेट करो डिस्टेंस कितना बैक रन लगेगा, मेरे पास है, आप कैलकुलेट करो, 150 सॉरी कितना है डिस्टेंस है 17.4 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हुआ 2.9 है ना, यस सर देखो 2.9 देखो 150 ये लगा ये वाला, अब यहां से हमने पोजीशन लाइन डाल दी, यहां कट किया, आंसर वही आएगा, कितना आएगा डीलेट, देखो ये देखो मैं एरो डाला है, ये देखो देख रहे हैं, लेट मी गो टू फॉर्मेट, ये कितना आ रहा है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर स्केल क्या है 1 सेंटीमीटर 1 माइल, 1 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कितना हुआ 7 मिनट्स साउथ, ये दूसरा वाला किया है जो किया 6.97 सेंटीमीटर, वही आ रहा है कि नहीं, देखो 6.9 है 7 सेंटीमीटर कर सकते हो, हाँ सर वही सर, ओके ठीक है, दूसरा करो, आपका आंसर ये देखो डिपार्चर कितना है, ये सही है कि थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं ठीक है, डिपार्चर देखो कितना है यहाँ चेक पर है, तो कितना आ रहा है बताओ, पढ़ के बताओ
पढ़ के बताओ कितना है मेरी स्क्रीन पे, यहाँ जो एरो रखा हुआ है 1.4। आपने हमने उससे कैलकुलेट किया था कितना है, देखो 1.4 1.5 कितना, एक मिनट इसको कितना है, कहीं गड़बड़ हुआ है, हिल गया है कहीं, ये रुको सॉरी, ये तो हिला हुआ है, हिल गया, ये सब टाइपिंग करते टाइम ना, एक मिनट होल्ड करो, ये गड़बड़, ये अब देखो कितना, अब ये आ गया, इसको हटाने का, इसी को कई बार हिल जाता है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। नाउ लेट मी सी, ओके ये देखो आपका, ये हम मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, देखो 1.2 आ रहा है सर। ठीक है, दैट्स ओके, देखो ये देख रहे हो 1.2, ये हिल गया, ये हमें अभी वो टाइपिंग है उसी में इसमें गड़बड़ हो गया था, 1.2 इज ओके, ठीक है, दैट्स ओके। आपको और वही ऊपर वाला चीज है, 7.8। हाँ 6.9 होगा, और 7.8। नहीं ना, कहीं एरर किया होगा आपने, कहीं एरर हुआ है, कहीं हिल गया है आपका क्वेश्चन। सर 6.9 अभी देखो थोड़ा और हमारी, भी तो होएगा क्यों आपके डायग्राम में सर, थोड़ा अंदर होएगा ना अभी ये, कौन सा अंतर? सर ये जो दूसरे वाले डायग्राम में। डीआर पे रन लगाया था हमने, हमने देखो ये दोनों डीआर पे ही रन लगाए, एक आईटीपी पे लगाया, दूसरा है कि सीधे हमने डीआर पे ही रन लगा दिया, तो डीआर से तो सर डीआर क्वेश्चन, हाँ तो ये डीआर से सर रन डीआर है, पे जो रन लगाया सर, उसमें तो बस सीएमजी निकाल के काम हो गया, मतलब वो जैसे पोजीशंस निकालते थे ना नॉर्मल क्वेश्चन हाँ में, डी एग्जैक्टली लेट डी वो लॉन्ग सब लॉग पोजीशन टू पोजीशन, लेकिन ऑलवेज ऑलवेज ड्रॉ हाँ इट, जी सर, करंट वो सब डालिए, करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ बस सिंपल प्लॉट कर दो उसको, बिकम्स इजी, ओनली थिंग यू हैव टू ड्रॉ दिस, यहाँ आएगा तो इसके ऊपर जी इंटरसेप्ट डालोगे, यहाँ डालेगा तो इंटरसेप्ट डालोगे, पॉइंट 1 पॉइंट 2 इधर उधर, दैट डोंट वरी अबाउट दैट, वो हमसे भी होगा, मैं ही वही आंसर दो जगह करूंगा तो वैसे ही ले किया है, आईटीपी पे रन लगाया तो आपको ये पॉइंट आया, ठीक है, अभी हाँ सर। क्लियर? सर एक क्वेश्चन था, ये जब हम किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तो सर पता कैसे चलेगा हमें कि इसको डीआर वाले मेथड से ज़्यादा कंफर्टेबली सॉल्व होगा या फिर इंटरसेप्ट से? देखो ऐसा है बेटा, ऐसा है हाउ यू फील कंफर्टेबल, वो दोनों से मैंने बताया, दोनों से आंसर वही आ रहा है, दोनों से आंसर कहीं, पहली चीज ये देखो, यू डू नॉट कंफ्यूज, जैसे लिखा है वैसे वैसे लिख दो, पहले क्या है कि पोजीशन टू ड्रॉप एट दिस पीएल और एट दिस टाइम, ये पोजीशन वो लिख लीजिए, डोंट वरी कि दोनों एक ही है, डोंट वरी अबाउट दैट, कई बार होता है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने दिया है आप लोगों को करने के लिए, देखिए इसमें कहाँ गया, आपको कहाँ दिया 210, जैसे आप जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें a ship on course so much at using DR 20 degree and got observed longitude so much, azimuth so much at ठीक है 20 degree 10 minutes, got observed long 179.56 minutes, ठीक है, हमारी कितने बजे की, 8 बजे की पोजीशन है, ये पोजीशन लाइन यहां से ड्रॉ की जाएगी, आफ्टर 1 hour ship engine broke down, thereafter at 12:30 using longitude 179.56 minutes, ये ऑब्जर्व लॉन्ग 28 डिग्री 10 मिनट, अब बोलो, अब इसमें कि दोनों का डोंट वरी, दिस इज एट व्हाट टाइम, एट 8 o'clock, पोजीशन लाइन यहां से पास हो रही है 28 डिग्री 7, उस पे आप ड्रिफ्ट लगाओ, कोर्स वगैरह लगाओगे ना, कहीं ड्रिफ्ट होगा कि नहीं, यहाँ आ गया ना, दूसरी बार लॉन्गिट्यूड बाई एंड वो समथिंग लगे, ऐसे आ गया, तो डोंट वरी, खाली लिख लो, इससे मत कंफ्यूज हो कि दोनों एक ही जगह दिया है, भाई वहां से पोजीशन लाइन जा रही है, यू आर नॉट देयर, जैसे लाइट हाउस की बेयरिंग लेते हो आप, तो यू आर ऑन द पोजीशन लाइन, नॉट एट द लाइट हाउस, योर पोजीशन लाइन passes through the lighthouse, likewise your position line is passing through this DR, so do not be confused, देखो इस क्वेश्चन में दोनों में हम एक ही चीज दी है, तो सिंपली write down position, draw the first PL at 8 o'clock so much, okay,
उसको हमको क्या है, वी हैव फाउंड पोजीशन एट द सेकंड ऑप्शन, तो वी विल अप्लाई रन। ओके, आगे पोजीशन ड्रॉ द फर्स्ट स्पीड, ट्रांसफर द फर्स्ट स्पीड एट 12:30 एट सो मच, वो डीलर डिपार्चर लगा दिया, डी लॉन्ग लगा दिया, निकले। पोजीशन ड्रॉ द सेकंड पीएल, ओके, यहां से जा रहा है, डोंट वरी, दोनों है एक ही है, तो क्या है, योर पोजीशन लाइन इज पासिंग थ्रू दैट, यू आर नॉट ऑन दैट, यू मे बी समवेयर जहां दो पोजीशन लाइन कट रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखो बस, डोंट वरी अबाउट दैट। सर इसका एक बार फिगर दिखा देंगे इस वाले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का, हाँ ये सिंपल, ये फिक्स है, देखो मैं करके भी दिखा देता हूँ। हमने रन लगाया, देखो हमको बता देता हूँ, देखो आपको रन लगाया, पोजीशन देखो, पोजीशन ये क्वेश्चन है, इस पे हमने रन लगाया, वो पोजीशन स्पीड ये रन लगाया, पोजीशन ट्रांसफर फर्स्ट स्पीड ये 54 डिग्री 26.2 लॉन्गिट्यूड, पोजीशन ड्रॉ द सेकंड पीएल से 50, सॉरी दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा ये यहाँ सॉरी, ये देखो शिप को ये 225 है, ये हमने रन लगाया, सॉरी ये रन लगाया, ये पोजीशन टू ड्रॉ फर्स्ट पीएल ये है, रन लगाया इतना आया 3.89, पोजीशन ट्रांसफर फर्स्ट पीएल दिस मच 28 डिग्री 06.11 179.53 एंड पोजीशन टू ड्रॉ द सेकंड पीएल कितना है 28 डिग्री 10.0 मिनट्स नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 179 डिग्री 56.0 मिनट्स वेस्ट। ठीक है, दोनों का डीलेट डिपार्चर निकाल लिया। अब हम प्लॉट करते हैं, डीलेट कितना है बताइए, 3 ये कितना है 20 कितना था 28 डिग्री 10 मिनट, हाँ तो कितना 3.89 नॉर्थ, और ये कितना होगा, कितना निकल गया बताओ कितना होगा, 56 है ना, 6.9 प्लस 4 11 मिनट, हाँ आपने 11 मिनट, हाँ 10.91 होगा उसका डिपार्चर। तो ओके, नाउ लेट्स गो टू प्लॉट। अब जो भी जिसको पहले उसको पहले लिखो। अब लेट्स गो टू प्लॉट, स्केल लिखो पहले 1 माइल, फिर हमने पहली पोजीशन लाइन प्लॉट की, जो भी पहले क्या कौन सा जो हमने लॉन्ग बाई क्रॉन लिया था उसको जो ट्रांसफर किया उसको पहले प्लॉट किया, उसको हमने प्लॉट कर दिया, ये पोजीशन लाइन हो गई। अब यहाँ से हमने डीलेट मेजर किया है, डीलेट कितना है 3.89, वहां से पोजीशन लाइन ड्रॉ कर दी। टू ड्रॉ द सेकंड पीएल, टू ड्रॉ द सेकंड पीएल, रिमेंबर यहाँ डबल एरो दिखाना, हमने दिखाया नहीं है कि हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ डबल एरो दिखाना आप। ओके, अब डिपार्चर कितना है 10.91 का डिपार्चर निकालिए, ये हुआ। दिस इज द पोजीशन वेयर यू ड्रॉ द सेकंड साइड, एक्स मेरिडियन साइड, आप पोजीशन डाल, ये आपको कट गया 355 है, ये कट गया 085 265, ये पोजीशन हो गई। सर आपने सेकंड वाले का एजुमत दिया था क्या? एजुमत दिया हुआ है सर एक बार क्वेश्चन दिखाना। एजुमत दिया हुआ नहीं तो गलत है, यदि एजुमत नहीं दिया है तो कितना है, अच्छा नहीं दिया है एक्स मेरिडियन, हाँ सॉरी गलती नहीं दिया सर, हाँ ओके, एजुमत लिख लो 3 दिया तो था हाँ 355 डिग्री कर लो 355 डिग्रीज, उसमें एजिमत बिना, देखो कोई भी एजिमत मिसिंग होता है मेमोरी क्वेश्चन में तो दे विल कम एंड करेक्ट। कई बार हो जाता है कि आप जैसे टाइप कर रहे हो आपने लिखना भूल गए और जो भी है, क्योंकि हम लोग बना के फिर वी सॉल्व ना, हम बना के फिर कितना पोजीशन लाएंगे कैसे वी सॉल्व दैट क्वेश्चन, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है 355 डिग्री होगा, नहीं दिया है तो ये लिख लो। ओके ठीक है, तो ऐसे डाल देंगे, ये आपकी साइड होगी, वेरी सिंपल। हर चीज को दिखाइए, यू वांट फुल मार्क्स, एवरीथिंग शुड बी शोन द वे आई हैव शोन। स्केल दिखाइए, लैटिट्यूड दिखाया, देखो लॉन्गिट्यूड, पोजीशन लाइन है, आपने डीलेट दिखाया उसमें ओके पैरेलल लैटिट्यूड डाला, डिपार्चर दिखाया ये डाल दिया, सेकंड पोजीशन लाइन डाल दी, जैसे ये पोजीशन होगी डिपार्चर, ये डीलेट 1.7 ऐसा आएगा, departure 1.7 east and dlet is 0.7। सर इससे पहले एक और क्वेश्चन आपने दिया था, सेम ऐसे ही प्रोसेस था,
और उसमें दोनों जगह पोजीशन फाइंड करनी थी, सिर्फ पोजीशन एट बोथ द ऑब्जर्वेशंस। हाँ वो भी है उसमें। एक सर, देखो वो भी- कहीं एक जगह देखो, व्हेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम, एक कोई भी पोजीशन प्लॉट कर लो, जो भी प्लॉट करो। दूसरा, Yes, बिकॉज आफ्टर हैविंग ऑब्टेन्ड द फिक्स अप्लाई बैकग्राउंड और फॉरवर्ड रन एज द केस में भी, आपको दोनों को प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, पीरियड। बट सर उसमें टाइम तो दिया नहीं ना कि मैं बैकग्राउंड, एक बार आप सॉल्यूशन दिखाना सर उसका। ओके, कौन सा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 सर जो आपने दिया था उसमें, जस्ट इससे पीछे वाला था। हाँ ये है, ये a ship in DR 55 degree north got observed longitude so यस सर, यही है। she steered a course 1 for 15 miles। तो यहाँ टाइम दिया नहीं, डिस्टेंस दिया हुआ है, एंड 160 for 17 miles when X marine observation using longitude so much gave observed latitude so much as much find the ship's position at both observation। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपली आप कौन से करते हो, दोनों आप एक कोई जगह पोजीशन ले लो, कौन सा पसंद है आपको कौन सा पसंद है? यू वांट ट्रांसफर फर्स्ट पीएल एट द सेकंड और सेकंड एट द फर्स्ट? सर पहले तो दूसरी पे किया है सर, वैसे किया सर, एक बार वैसे ही दिखा दो बस। ओके ठीक है, तो आपने सिंपल कीजिए, आपने ये प्लॉट किया, पोजीशन ड्रॉ फर्स्ट पीएल लिया, रन लगाया, वी हैव ट्रांसफर्ड फर्स्ट पीएल एट द टाइम ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन। ओके, पोजीशन ड्रॉ द सेकंड पीएल, ये है, दोनों का डीलर डिपार्चर निकाला, सिंपली वी वेंट एंड प्लॉटेड। ये आपका डीलर डिपार्चर, उसका रन लगा कर निकाल, ये डीलर डिपार्चर है। लेट अस गो बैक। सर एक बार पीछे अपना कैलकुलेशन दिखाना, गलत लग रहा था कुछ सर, एक बार चेक करना है। एक मिनट। साउथ है, डीलेट साउथ होगा। सर ये डिस्टेंस 17 दे रखा है ना, आपने 20 ले रखा है, एक बार बैक चेक करो सर क्वेश्चन में। कौन सा? अच्छा 17 दिया हुआ, ओके ठीक है। हाँ सर एक बार क्वेश्चन में चेक करिएगा। हाँ सर 17 दे रखा है सर। अच्छा 17 दिए तो गलती है, चलो इसको 20 कर दो, वहां करेक्ट कर दो उसको। तो सर 20 ओके कर सर, दो। फिर मैं 20 से ले लेता हूँ फिर। अब ये है ना, क्वेश्चन अभी बन रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा गलती हो रहा है, इधर मिस्टेक इसीलिए को 10 बार चेक करना पड़ता है। ओके ठीक है, मैंने कैलकुलेट कैसे 20 से किया, ठीक है ओके, 15 20 में ठीक है, ये आएगा। उसको आपने प्लॉट कर दिया, नाउ यू शो एवरीथिंग लाइक दिस। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना। उसको 20 माइल कर दो, मैंने गड़बड़ी हो गई उसमें, थोड़ा गलती हो गई क्वेश्चन। एक बार सॉल्यूशन दिखाते हुए चलिएगा, मैं फोटो ले लूंगा क्योंकि मैंने 17 लेके किया था, आपने 20, सर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बाद में मैं चेक कर। इसलिए डबल चेक। एक्चुअली क्या है कि ये आई एम मेकिंग ए क्वेश्चन, ये कोई कहीं एमएमडी वगैरह से क्वेश्चन नहीं है, खुद मैं बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत कई बार गड़बड़ हो जाती है। कई बार यहाँ लिखा चलो नहीं फिट हो रहा है तो क्या डालें कैसे डालें, तो उससे गड़बड़ होती है, उससे थोड़ा एरर आ जाता है, कई बार हो जाता है। या कोई और क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ तो इसमें ओके हो गया। ये क्वेश्चन वही है, आपने सीधे 20 माइल कर दिया और आप 17, ये ऐसे आंसर आएगा। मैं 17 माइल करके भी दिखा दूंगा, ये आपका आंसर है। हमने क्या किया, स्केल ये पोजीशन ड्रॉ कर दी, ये लॉन्ग बाई कॉन ड्रॉ किया, डीलेट डिपार्चर, ये देखो डिपार्चर डाला, ये आपकी पोजीशन टू ड्रॉ सेकंड पीरियड। दिस इज योर फिक्स at the time of second observation, delet and departure, delet 0.3 south 2.9 west। ठीक है, अब इसमें सीधे बैक रन लगाओ, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग प्लॉट, उसको दूसरा पहले वाले को प्लॉट मत करो। एक बार आपने पहली पोजीशन को ट्रांसफर कर सेकंड ऑब्जर्वेशन ले ली तो उसको सीधे उसमें जो भी पोजीशन मिली फिक्स मिल गई, अप्लाई बैक रन, यू डोंट हैव टू प्लॉट अगेन। इसमें बैक रन कितना लगाओगे, हमने जो डीलेट डिपार्चर लिया है उतना ही बैकग्राउंड ले लो। सर कैसे लेंगे सर, एक बार बता दो बस, क्योंकि इसका कुछ ये 33.8 और 6.84 है, ये उल्टा हो जाएगा, 33.8 नॉर्थ हो जाएगा और 6.84 ईस्ट वेस्ट हो जाएगा, 6.84 वेस्ट होगा। आप उसको कन्वर्ट कर लो डी लॉन्ग, पहले इसको लगाओगे इस फिक्स पे, जो फिक्स लैटिट्यूड आया है आपका, ये जो फिक्स है इस पे लगाओगे डीलेट 33.8 साउथ की जगह नॉर्थ, यू आर गोइंग बैक रन, और डिपार्चर कन्वर्ट मीन लैट ले लो, डिपार्चर है कन्वर्ट इनटू डी लॉन्ग, ये जो डिपार्चर है, एंड ईस्ट की जगह उल्टा जा रहे हो ना,
यस सर। हाँ, तो आप सीधे उस जो भी जितना आया वही उल्टा उतना ही उल्टा जाओगे। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ आई हैव सेंड यू एन असेसमेंट। हेलो सर। हाँ। सर वो जो पहला आपने क्वेश्चन दिया था, एक पहला क्वेश्चन था उसका, वो एक बार बता देंगे क्या सर? मैं पूछ रहा था, अभी मेरा नेटवर्क चला गया था। कौन सा क्वेश्चन? पहला वाला कौन सा? सर आपने ग्रुप में भेजा था at 1600 sun sighted using DR 24 degree south 000 degree 15 minutes east। ये वो पहली वाली उसमें at 1600। ओके, लेट मी, इसी में होगा सैंपल क्वेश्चन में। उसका क्या है? सॉल्यूशन बता दीजिए। एक मिनट, ये तो हो गया, ये नहीं, ये वाला नहीं होगा, ये 225 नॉट, ये भी नहीं होगा, 2000 वाला भी नहीं है। तो फिर से पढ़ो तो शायद वो पिछले वाले में होगा। सर at 1600 sun sighted using DR 24 degree south 00 degree 15 minutes। ये वाला क्वेश्चन, gave intercept 5 miles away, azimuth 296, at 1900 star gave intercept 4 miles toward azimuth 20। DR used for हेलो सर। second order calculated using original DR। now एक सिंपल चीज क्वेश्चन को पहले समराइज कर लिए जाते हैं। 1600 आपको एक फिक्स ली है, इंटरसेप्ट कितना है 5 माइल अवे, एजिमथ 296, तो 296 मतलब यहाँ कहीं एजिमथ। ओके, देन यू स्टीयर कितना कोर्स कर रहे हो, DR यूज फॉर सेकंड ऑर्डर कैलकुलेटेड यूजिंग ओरिजिनल DR, मतलब इस डी यहाँ से उसके बाद देन यू गो एट 1900 स्टार गेव 4 माइल्स टुवर्ड एजिमथ 198। कोर्स क्या है, वॉट एवर कोर्स कितना है 310, तो 310 आपने जो भी कोर्स है प्लस करंट जो भी है वेस्ट साउथ में, मान लो यहाँ आए तो आपने यहाँ से आप इसमें जो भी रन लगा करके ये पोजीशन लाइन आप ऐसे ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप ITP से लगा के ट्रांसफर कर तो आपको सीधे ये पॉइंट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन सेज द DR यूज्ड फॉर सेकंड ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड यूजिंग द ओरिजिनल DR, मतलब कि अब हम ये प्रेफर करेंगे कि हम DR पे ही रन लगाएं, जो पोजीशन आएगी विल यूज दिस एज DR फॉर सेकंड ऑब्जर्वेशन, और यहाँ से हम इंटरसेप्ट अपना पहले वाला प्लॉट कर देते हैं। ITP से करेंगे तो हमको ये मिलेगा, फिर इसको हमको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। There is nothing wrong, आप ITP से ट्रांसफर कर दो, लेकिन फॉर कैलकुलेटिंग द DR फॉर सेकंड आपको ये फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि नहीं, बताओ हाँ या ना में जवाब दो। सर ये मैंने पहले DR वाले मेथड से किया था तो डिपार्चर बहुत बड़ा आ रहा था, क्योंकि 3 घंटे गए 39 माइल। कहीं गलती कर दिए होगे, ये आना चाहिए आपका डीलेड डिपार्चर, इतना आना चाहिए। यही है। तो उसमें बड़ा क्या आ गया, आप उसको डील, तो आपको मिल गया पोजीशन टू ट्रांसफर द फर्स्ट PL एट द टाइम ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन, कहां से, DR मेथड से, तो हमने यहां रन लगा दिया, ये पोजीशन टू ट्रांसफर कर दिया ये, एंड दिस विल आल्सो बी यूज्ड बिकॉज हमने DR पे रन लगाया है, और क्वेश्चन में पूछा कि इस पे रन लगा के जो DR आएगा दैट विल बी यूज्ड एज DR फॉर सेकंड ऑब्जर्वेशन, तो DR फॉर यूज फॉर सेकंड ऑब्जर्वेशन सेम एज अबव। सर तो दोनों जो इंटरसेप्ट से हम एक ही पोजीशन से मार देंगे ना? एग्जैक्टली ऐसे। क्वेश्चन पढ़ो। हाँ सर, मैंने पहले एक मेथड से किया था तो फिर मेरे को कंफ्यूजन होगी, तो ITP से किया तो मेरा आंसर आ गया। नहीं ठीक है, ITP से किया, फिर DR कैसे, फिर से DR के लिए कैलकुलेट किया होगा, DR के लिए कैलकुलेट किया होगा भाई। आपका आंसर यहाँ ये वाला पोजीशन तो चाहिए ना, टू ड्रॉ द सेकंड, ये वाली पोजीशन तो आनी, मान लो ये है, ठीक है, ये फर्स्ट का है, आपको ये मिल गया, लेकिन ये वाली यू विल नॉट यूज दिस पोजीशन, यू विल यूज दिस पोजीशन फॉर द DR फॉर सेकंड ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन। यदि आपने इसको ले लिया तो आपका क्वेश्चन गलत है। DR फॉर सेकंड ऑब्जर्वेशन विल बी यूज दिस, ये जो रन लगाने के बाद DR पे ये आएगा, ये वाला, नॉट दिस। यदि आपने ऐसे किया तो गलत है, गलत हो गया सर मेरा, बिकॉज उसमें यदि क्वेश्चन में बोलता है कि DR यूज द सेकंड ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड यूजिंग द ITP, तो हम ये लेते, यदि इस पे हम सेकंड पोजीशन को प्लॉट करते तो गलत है। अगेन क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्लियर।
हाँ जी सर, समझ गया मैं। अगर हम आईटीपी वाले मेथड से करेंगे तो वो आईटीपी उसके अंदर कैलकुलेट हो जाएगा, और जो दूसरी पोजीशन आएगी वो जो अपने को यूज करनी वो नहीं आएगी। वो नहीं आएगी। आप जैसे मान लो आईटीपी बोला आपने, मान लो डीआर पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इंटरसेप्ट डाला, यू गॉट दिस पोजीशन, भाई वी नो ये कैलकुलेशन से यही पोजीशन आएगी ना आईटीपी से, तो यही है। इसको इसी को ले लेंगे एज डीआर फॉर सेकंड ऑब्जर्वेशन। यदि क्वेश्चन बोल रहा है कि डीआर यूज फॉर सेकंड ऑब्जर्वेशन कैलकुलेटिंग बाय आईटीपी, तो कोई बात नहीं, आईटीपी पे रन लगा दिया तो ठीक है, आपको ये डायरेक्टली यही पोजीशन आ जाएगी। बट मान लो आपने डीआर पे रन लगा दिया, कई बच्चे करते हैं, ये कोई बात नहीं, यू डीआर पे रन लगा, आपने इंटरसेप्ट लगाना ही पड़ेगा आपको, इंटरसेप्ट लगा, ये जो पॉइंट आएगा दैट इज योर आईटीपी, आप यूज दिस एज डीआर फॉर सेकंड ऑब्जर्वेशन। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। ओके ठीक है क्रिस्टल। ओके, आई हैव सेंड यू असाइनमेंट, खोलिए खोलिए को काफी, उसको कीजिए, आई वांट दैट टू बी फिनिश। खुल रहा है सबका असाइनमेंट? एंड देन ऑफ कोर्स अगली क्लास जो होगी उसमें, अभी हमारे पास 2 और क्लासेस हैं, तो अगली क्लास होगी, इसमें अब इसी में टाइम लग गया, तो मैं पूरा प्रोसीजर एक बार फिर से आपका, हाउ टू, क्वेश्चंस अलग से भी करवा देना एक बारी आप। ठीक है बेटा, करवा देंगे हम, उसको लेके करवा देंगे, उसमें कोई बात नहीं। सारे प्रोसीजर एक बार हम एक बार जैसे ना क्या बोलते हैं उसको, फ्लैशबैक में चले जाएंगे हम लोग, और सब धीरे धीरे सब उसको एक 5 प्रोसीजर्स हैं वो करवा देंगे। स्टैगर्ड करते रहिए, इसमें कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन कर लिया आपको सब कॉन्फिडेंस हो जाओगे। कोई क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ गारंटी, मैंने पहले दिन ही बोल रहा, आज भी बोल रहा हूँ, इफ यू हैव बीन डूइंग ऑन हैंड, हमारे जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको लेट देम गिव क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, सेकंड मिनट लेवल का कोई भी क्वेश्चन यदि आपको स्टैगर्ड का आ जाएगा, यूल बी एबल टू, यदि अपने खुद प्रैक्टिस है, खाली सुना है उसे नहीं, इफ यू हैव प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी, आई गिव ए गारंटी। ठीक है, तो प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट, एंड उसको मैं फिर ले लूंगा अगले लेक्चर में, 2 लेक्चर और बाकी हैं आप लोगों के साथ, उसमें भी डिस्कस दैट ऑल दैट, वो क्वेश्चन भी करा देंगे। ठीक है, स्टैगर्ड आप करते रहिए, नीट भी आप उसमें हमको भेजते रहो आंसर, जहां गड़बड़ी होती है ये, और दूसरे आंसर जैसे जैसे बनते तैयार हो जाते हैं, बिकॉज वो सब हमको डीलर डिपार्चर वो प्रॉपर डालना है, ऐसे पढ़ाते हैं तो वो तो हाथ से हम खींच देते हैं, बट व्हेन आई एम मेकिंग दिस, आई एम गोइंग टू सेंड यू, तो दैट्स व्हाई थोड़ा टाइम लगता है, यू नो, एज इट इज माई, आई एम स्लो इन कंप्यूटर, तो थोड़ा टाइम लगता है, बट बियर विद मी, ये क्वेश्चंस आपको पहुंच जाएंगे आजकल में, तो बन गए हैं, या थोड़ी कहीं गलती हो गई या कुछ ऐसा हो गया, तो दैट जैसे ही तैयार हो गए उसको मैं भेज दूंगा। ठीक है, कीप सेंडिंग द आंसर, तो मैं खुद भी चेक करके मैं कंफर्म कर लूंगा, उसमें चेक करने में, बनाने में हमको चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आई कैन जस्ट इमीडिएटली 5 मिनट लगते हैं हमको ड्रॉ करके और चेक करने में। ठीक है, तो प्लीज सबको स्लाइड वो मिल गया है असेसमेंट, प्लीज डू इट, भरिए उसको, सॉरी टाइम लग गया हम लोग तो इसी में, तो करो उसी पेपर पे ही करो, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है, इट्स नॉट ए न्यूमेरिकल, उसी पे लिखो, एंड यू विल आंसर द वे यू विल आंसर इन MMD, छोटा आंसर नहीं चाहिए हमको, आई वांट कॉम्प्रिहेंसिव, डोंट सी द मार्क्स, 5 नंबर उसको समझो 20-20 नंबर है, या 15-15 नंबर, वो 5 नंबर को 15 नंबर समझो, अकॉर्डिंगली यू विल आंसर बोथ द क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिए हैं उसमें। ठीक है, इज दैट क्लियर? आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो। हाँ सर। ठीक है।
हाउ इज इट? ओके, लेट मी चेक एनीबॉडी। अभी इतनी जल्दी तो आया नहीं होगा आंसर, अभी टाइम लगेगा आप लोगों को, बट नेवरलेस मैं चेक करूं। एक आंसर आ भी गया। There you computer hand is very good. Your time. गुड आंसर। कौन है ये? शुभम नासा। Okay, I got another answer. चलो, गुड गुड आंसर, गुड रिस्पॉन्स हैज बीन गुड। लेकिन सब कंप्लीट कर लो। आई डोंट नो कितने लोग हैं यहाँ। 29 ही है। नहीं, सब रिस्पॉन्स तो सबको गया है। प्लीज आंसर दैट इसको खत्म कर दिएगा आज शाम तक। यू मस्ट गिव मी बैक द आंसर। ओके, यू कैन गो फॉर ब्रेक नाउ। ठीक है, आई विल स्टॉप हियर। यू कैन गो फॉर द ब्रेक एंड बी बैक फॉर द नेक्स्ट क्लास। चलो, should I leave? राजवीर, चलो ठीक है बॉयज। कैन हियर मी? यस सर। ओके, यस सर। टेक ए ब्रेक बट कंप्लीट दिस आंसर। इसको बिल्कुल 2-3 लोगों का चेक है आंसर हैज बीन कॉम्प्रिहेंसिव। डोंट राइट शॉर्ट आंसर, कंसीडर एज 15 मार्क्स ईच एंड यू विद द वे यू विल आंसर इन एमडी वैसे आंसर चाहिए हमको। ठीक है, चलो सी। ओके सर। ओके, बाय बाय। ओके, आंसर्स मैं इसके स्टैगर्ड के आज हो जाएंगे तो मैं भेज दूंगा बिल्कुल उसके साथ। ठीक है, यू कंप्लीट दैट।